Good morning students, my name is Raghuveer and welcome back to my channel English with Raghuveer sir। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था और नाउन के कुछ फंक्शंस थे जिनको हमने फॉलो किया था कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को हम मॉडिफाई करके उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं। आज हम कुछ और नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बड़े जोश और उम्मीद के साथ पढ़ना है। ये नाउन जो टॉपिक है बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ने की ज़रूरत है। यस, देखिए बेटा, हम बात करते हैं कि हमने पॉइंट बनाया। फर्स्ट हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि सम नाउन्स ऑलवेज, यानी सम नाउन्स ऑलवेज हैव देयर प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका जो हमेशा कैसी रखती हैं, प्लूरल फॉर्म रखती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उनके एग्जाम्पल लिखा, जैसे सीजर्स है, पजामाज है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, ग्लासेस है, गॉगल्स है, डिवाइडर्स है, टोंग्स है, प्लेयर्स है। अंडरस्टैंड? तो देखो आप इनमें गौर से आप देखेंगे कि सबके लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी ये हमेशा कैसी फॉर्म रखती हैं, प्लूरल फॉर्म रखती हैं बेटा। और इन नाउन को आप कभी भी सिंगुलर नहीं कर सकते, आप इनमें से कभी भी एस नहीं हटा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नाउन को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। अब इसकी शुद्ध ट्रिक क्या है? तो शुद्ध ट्रिक ये है कि बेटा ऐसे नाउन जो समान पार्ट में हो, जैसे आपने रसोई में चिमटा देखा होगा ना बेटा, चिमटा, टोंग्स, ठीक है, आपने चिमटा देखा होगा। चिमटे में सेम पार्ट होते हैं, एक इधर से नीचे जाके वो जुड़ जाता है। बात समझ में आ गई? यानी ऐसे नाउन्स जिनके दो समान पार्ट हो और वो कहीं से जाकर मिल जाए। जैसे हमारा पैंट है, हम पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, तो उनमें दो सेम पार्ट होते हैं और वो ऊपर आकर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्लेयर्स है, यानी प्लास होता है जो बिजली के तार काटने काम आता है, उसमें भी दो समान पार्ट होते हैं। क्लियर बात है? और वो समान पार्ट जुड़े हुए होते हैं। यानी जैसे हमारा गोगल्स है, गोगल्स में बेटा दो पार्ट होते हैं, सेम पार्ट होते हैं, यानी इधर वाला भी सेम होता है, इधर वाला भी सेम होता है। दो सेम पार्ट मिलकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। क्लियर? यानी दो सेम पार्ट मिलकर अगर एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो सारे नाउन बेटा इसमें आएंगे। क्लियर? और उनमें हमेशा क्या लगेगा? एस लगेगा, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। अब ऐसी नाउन के साथ हम वर्ब एग्रीमेंट कैसे करेंगे? तो उसके वर्ब एग्रीमेंट के तीन टाइप्स मैंने बताए। देखो बेटा, तीनों टाइप्स आप देख लीजिए। नंबर फर्स्ट ये रहा, नंबर सेकंड ये रहा, नंबर थर्ड ये रहा। इन तीनों के साथ जो वर्ब एग्रीमेंट होगा वो कैसे होगा बेटा? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कल कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था ए पेयर ऑफ, और फिर हम इनमें से कोई सा भी नाउन लगाएं, ए पेयर ऑफ। अब ए पेयर लगा रहे हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सेकेंड एग्रीमेंट कैसा होगा कि हम पेयर को बढ़ाएं, यानी एक से ज़्यादा करें। तो जैसे मैंने लिखा 2-3 पेयर्स, 2-3 पेयर करते हैं, हमने पेयर को प्लूरल करेंगे पेयर्स, और ये नाउन एज इट इज़ लगाएंगे यहाँ पर। तो पेयर बढ़ते ही हम नाउन वर्ब कैसे लगाएंगे बेटा? प्लूरल लगाएंगे। वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल। अगर मान लीजिए हम विदाउट पेयर और पेयर्स के यूज़ कर रहे हैं उस नाउन को, अगर मान लीजिए इन नाउन को हम विदाउट पेयर या पेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तो भी हम वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। क्योंकि ये नाउन जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब एग्रीमेंट भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जब हम इसके साथ कार्डिनल नंबर ए पेयर ऑफ लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर। ए से आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 जितने भी कार्डिनल नंबर बढ़ाएंगे तो पेयर का पेयर्स हो जाएगा, और हम वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझकर देखते हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए मैंने लिखा ए पेयर ऑफ सीजर्स। देखो सीजर में मैंने एस लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? आप ऐसा नहीं लिख सकते ए पेयर ऑफ सीजर, आप एस को नहीं हटा सकते। अंडरस्टैंड? अगर आपने ए पेयर ऑफ सीजर लिखा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी दो पार्ट से मिलकर, यानी कैंची में भी बेटा सीजर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची में भी दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट समान पार्ट मिलकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो ऐसे सारे नाउन्स के आगे एस लगेगा। अब हम इसको लिख रहे हैं ए पेयर ऑफ सीजर, तो ए पेयर की बात कर रहे हैं तो ऑन द टेबल तो हम इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो बेटा ए पेयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 5 पेयर्स। अब मैंने पेयर कार्डिनल नंबर बढ़ाया 5, और पेयर को मुझे क्या करना पड़ेगा? पेयर्स ऑफ सीजर्स इज आर ऑन द टेबल। तो मैंने कार्डिनल नंबर प्लूरल कर दिया, तो बेटा यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही
आएगी। थर्ड सेंटेंस देखो, थर्ड वाले एग्जांपल का, अब मैंने विदाउट पेयर और पेयर्स का यूज़ किया है, तो हम विदाउट पेयर और पेयर्स का यूज़ करेंगे तो वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो देखिए द सीजर्स इज आर ऑन द टेबल, तो हमने विदाउट पेयर और पेयर्स का यूज़ किया है, तो ये जो नाउन है वो ऑलवेज प्लूरल होती है, तो उनके साथ हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड। अब बेटा इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो खैर नहीं कह सकते उसको, इसका एक नेक्स्ट रूल है कि अगर मान लीजिए ये वाले नाउन, अगर मान लीजिए ये वाले नाउन रिलेटिव क्लोज के साथ यूज हो तो हम क्या करें। तो इसको मैंने नोट लगा के लिखा है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो विशेषकर बड़े ध्यान से देखना है, जो नाउन वाले चैप्टर वाले जो मैंने पढ़ाए हैं। देखिए इसका नोट लगा के मैंने क्या लिखा, व्हेन ए प्लूरल फॉर्म नाउन इज फॉलोड बाय ए रिलेटिव क्लोज। किसके साथ बेटा, रिलेटिव क्लोज के साथ। किसके साथ, क्लोज के साथ, रिलेटिव क्लोज के साथ। अगर जिस बच्चे को क्लोज समझ में नहीं आता है तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था हाउ टू मेक ए सेंटेंस, उसमें बेटा मैंने फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए तो मैंने नोट लगा के लिखा, व्हेन ए प्लूरल फॉर्म नाउन इज फॉलोड बाय ए रिलेटिव क्लोज। अगर रिलेटिव क्लोज को फॉलोड करती है तो वर्ब इज प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो देखिए देयर इज ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, तो हमने एक पेयर की बात की है, बात तो एक ही पेयर की है, देयर इज ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, लेकिन यहां पर विच आ गया, तो विच यहां पे किसका काम कर रहा है, रिलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये पूरा रिलेटिव क्लॉज हो गया। क्लियर। विच शाइनिंग, विच इज आर शाइनिंग, जब ये रिलेटिव क्लॉज से जुड़ा हुआ हो पीछे वाला सेंटेंस और यहां पर आप ए पेयर का भी यूज कर रहे हैं तो भी वहां पर वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। आर यू अंडरस्टैंड। ये बात ध्यान रखने की, और इस प्रकार का सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल सकता है। गौर से वापस समझ लीजिए, मैंने कहा कि व्हेन ए प्लूरल नाउन फॉर्म नाउन इज फॉलोड बाय ए रिलेटिव क्लोज, अगर रिलेटिव क्लोज को फॉलोड करती है तो वर्ब इज प्लूरल, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, देखो एक सेंटेंस ये है, देयर इज ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसके बाद मैंने लगाया विच, तो बेटा एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, ये दोनों मिलकर, दोनों किससे मिल रहे हैं, रिलेटिव वर्ड से मिल रहे हैं, और ये पूरा मिलकर क्या बन रहा है, रिलेटिव क्लोज बन रहा है। तो इसलिए हम ए पेयर होते हुए भी हम वहां किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड। यानी इस टाइप की नाउन 3 स्टेप के वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करेगी। ए पेयर ऑफ लगेगा तो सिंगुलर, 2-3 पेयर्स ऑफ लगेगा तो वर्ब प्लूरल, विदाउट पेयर और पेयर्स आएगा तो भी वर्ब प्लूरल। आर यू अंडरस्टैंड। और अगर रिलेटिव क्लोज को फॉलो करती है तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। और रिलेटिव क्लोज में आपको मैं एक और बता देता हूं, ज्यादातर सेंटेंस में आपको विच ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैंने क्वेश्चन डाला है विच इज करेक्ट, आपको बताना है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। इन चारों सेंटेंस में से आपको पढ़कर बताना है कि कौन से सेंटेंस में नाउन का सही यूज हुआ है, कार्डिनल नंबर का सही यूज हुआ है, और पेयर और पेयर्स का बिल्कुल सही यूज हुआ है, या पीस और पीस का सही यूज हुआ है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। क्लियर। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सा वाला सही है। आई होप आपको ये वाला जो रूल्स है वो बिल्कुल ठीक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगला नाउन का टाइप्स किस तरह फंक्शन करता है। देखो बेटा, अगला जो नाउन का रूल्स है वो ये है कि सम नाउन ऑलवेज यूज्ड एज ए प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होती हैं, एंड ऑलवेज प्लूरल वर्ब विद देम, और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। यानी नेक्स्ट रूल जो नाउन का है वो ये है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल होती है, और उनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसी लगाई जाती है, प्लूरल लगाई जाती है। तो इस प्रकार की नाउन कैसी होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे पीपल है, पीपल पर्सन का प्लूरल है बेटा, पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल होता है। जैसे पुलिस है, पुलिस प्लूरल है, कैटल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, लाइव स्टॉक है, वर्मिन है। कि बेटा ये वर्डिंग आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेगी कि कौन कौन सी वर्डिंग हमेशा सिंगुलर रहती है,
कौन कौन सी वर्डिंग हमेशा प्लूरल रहती हैं और कौन कौन सी वर्डिंग दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहती है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बस उनके जो फंक्शन है वो किस प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। देखो हमने लिखा कि सम नाउन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती हैं, और उनके साथ हमें वर्ब भी कैसे लगानी होती है, प्लूरली लगानी होती है। जिसमें से मैंने कहा पुलिस, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, लाइव स्टॉक, वर्मिन। अब सीधी सी बात ये हो गई कि इनके साथ हम हमेशा वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो देखिए बेटा, द पुलिस इज आर कमिंग, तो पुलिस ऑलवेज प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे यहाँ, आर, द पुलिस आर कमिंग। वर्मिन हैज हैव डेस्ट्रॉय द कॉप, तो वर्मिन ऑलवेज प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, यानी यहाँ हैव का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है द लाइव स्टॉक ऑफ इंडिया इज आर नॉट इन ए गुड कंडीशन। तो लाइव स्टॉक जो है वो ऑलवेज प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो बेटा ध्यान रखना कि आप कभी भी पीपल का पीपल, जैसे पीपल वर्ब है, जैसे पीपल है PEOPLE, इसका आप पीपल्स नहीं कर सकते बेटा, PEOPLES, आप पीपल्स नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? पीपल का पीपल्स जब होगा तो ये लोगों की बात नहीं करेगा। किसकी बात नहीं करेगा, ये लोगों की बात नहीं कर रहा, अब ये लोगों की प्रजाति की बात करेगा। अगर आप पीपल में एस लगाते हो तो फिर ये लोगों के बारे में नहीं बता रहा है, ये लोगों की प्रजाति के बारे में बता रहा है। इसका एक एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा देयर आर मैनी पीपल्स इन द हॉल। अब बेटा इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो पढ़ने पर अपन को पता चल रहा है देयर आर मैनी पीपल्स इन द हॉल, क्लियर। लेकिन बेटा जो पीपल जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होती ही नहीं है, यानी उसमें एस लगता ही नहीं है। इस सेंस में तो एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पीपल की बात चल रही है, तो पीपल का मतलब यहाँ जो अर्थ है वो है लोगों के बारे में बात चल रही है कि हॉल के अंदर लोग हैं। इस कंडीशन में आपका ये सेंटेंस, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो आपका ये सेंटेंस गलत होगा। ये सेंटेंस सब सही कब होगा, जब आप इसमें से एस को हटाएं, और एस को हटाते ही ये देखो देयर आर मैनी पीपल इन द हॉल, और फिर जाकर आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम पीपल्स कहां पर लगाएं, तो इसका एक सेंटेंस देखो। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, देयर आर मैनी पीपल्स, POPLES, पीपल्स। अब मैं इन द हॉल की जगह अगर मैं कहूं इन द इंडिया, अब ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर मैनी पीपल्स इन द इंडिया, इन इंडिया कर दो चाहे इन इंडिया कर दो। अब इस सेंस में आपका सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि अब यहां लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां लोगों की प्रजाति की बात हो रही है कि इंडिया में काफी प्रजाति के लोग रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो पीपल का यूज कहां करना है और पीपल्स कहां करना है, इस सेंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर एक होल में तो काफी प्रजाति के लोग नहीं रह सकते ना, काफी प्रजाति के लोग आ नहीं सकते ना, मतलब आ तो सकते हैं पर मतलब इस सेंस में आप नहीं लिख सकते। इस सेंस में आप लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं देयर आर मैनी पीपल्स इन एशिया, क्लियर। तो उस कंडीशन में आप पीपल के एस लगा सकते हैं, अन्यथा आप पीपल में एस नहीं लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, और प्रश्न है विच वन इज करेक्ट। पहला सेंटेंस है मैनी पीपल्स आर रनिंग, मैनी पीपल्स इज रनिंग, मैनी पीपल इज रनिंग, और मैनी पीपल आर रनिंग। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, और हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल में हम बात करेंगे कि सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसी होती है जिनकी सेम फॉर्म होती है, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल में। यानी सिंगुलर में भी वो सेम फॉर्म में होती है और प्लूरल में भी वो सेम फॉर्म में होती है। ऐसी कौन कौन सी नाउन है, जैसे मैंने लिखा फिश, शिप, स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट, ऑफ स्प्रिंग, क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब हो गया ए सब डिवीजन ऑफ आर्मी। अब आप
सोच रहे हो सर फिश का तो हमने फिशेस खूब देखा है, फिश का हमने फिशेस खूब देखा है लिखा हुआ, बात समझ में आ गई? हाँ बेटा मैं भी मानता हूँ फिश का फिशेस होता है, लेकिन बेटा अभी जो पीपल वाली कंडीशन थी ना वो ही कंडीशन इसके साथ है। अगर आप मछली की बात करेंगे तो केवल फिश ही आएगा, फिश ही आएगा। अगर आप मछली की बात करें तो फिश आएगा। अगर आप मछली की प्रजातियों की बात करें तो हम किसका यूज़ करेंगे? फिशेज का यूज़ करेंगे। वो ही पीपल वाली कंडीशन है, वही कंडीशन है कि आप फिश का अगर मछली के सेंस में फिशेज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत है। अगर आप मछली के सेंस में फिशेज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत है। लेकिन आप मछली की प्रजातियों के सेंस में आप फिशेज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस सही है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स, ऐसी नाउन्स हैं जो सिंगुलर में भी सेम फॉर्म में रहेंगी और प्लूरल में भी सेम फॉर्म में रहेंगी। अब इनका यूजेज कैसे होगा बेटा? यूजेज ऐसे होगा, देखो फर्स्ट यूज ये रहा और सेकंड यूज ये रहा। देखो गौर से समझो इस बात को कि फर्स्ट यूज ये कह रहा है कि टू टेक द मीनिंग ऑफ वन। अगर हम एक की बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और टू टेक द मीनिंग मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वर्ब कैसी? प्लूरल लगाएंगे। यानी इसका यूजेस क्या हो गया कि अगर हम एक की बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने फिर इनमें कुछ वेरिएशन पैदा कर दिया है, यानी मैंने इनमें फिर कुछ वेरिएशन पैदा कर दिया, देखेंगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। अभी हमने पढ़ा था कि ये ऐसी नाउन है जो सिंगुलर में भी सेम फॉर्म में रहेगी और प्लूरल में भी सेम फॉर्म में रहेंगी। तो देखो मैंने लिखा 5 शिप्स, तो बेटा शिप का कभी भी शिप्स नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ सिंगुलर में भी सेम फॉर्म में रहेंगी और प्लूरल में भी सेम फॉर्म में रहेंगी, इसमें कार्डिनल नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक जो नाउन हमने पढ़ी उनमें बेटा जैसे ही हम A1 कार्डिनल से आगे बढ़े थे तो हमने उन नाउन को प्लूरल किया था, लेकिन ये नाउन ऐसी है आप कितना ही कार्डिनल नंबर आगे बढ़ जाओ ये प्लूरल नहीं होगी, क्योंकि शिप का शिप ही होता है। तो बेटा 5 शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो 5 शिप्स नहीं होगा, शिप ही होगा। क्लियर? तो आपका ये वाला सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। सेकंड देखो 5 शिप्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वही बात आ गई, शिप्स हो गया इसमें भी, और हमने किसका यूज कर दिया? इज का। अब हम 5 की बात कर रहे हैं तो आर तो आ सकता है लेकिन शिप्स नहीं होगा। अब यहाँ 5 आ रहा है लेकिन यहाँ शिप्स हो गया और इज आ गया। क्लियर है ना? तो यहाँ इज का यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका ये सेंटेंस भी गलत है। अब इसमें देखो ये थर्ड वाले सेंटेंस में बिल्कुल एग्जैक्ट लर्न हो रहा है, 5 के साथ नाउन बिल्कुल ठीक यूज हो रही है, शिप, क्योंकि सिंगुलर में भी सेम फॉर्म होगी और प्लूरल में भी सेम फॉर्म होगी, यानी शिप का शिप रहेगा। तो अब हमने सेकंड वाला जो इसका यूजेज है वो है कि टू टेक मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो बोलो 5 की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वर्ब प्लूरल आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 5 शिप ग्रेजिंग आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपका ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये नाउन के टाइप्स और नाउन के जो फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे, और आपको जो मैं क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।